Hello everyone. I welcome you all once again in my today's class. Today I am going to discuss about the CPU. CPU is the main part of the computer system. आमे कंप्यूटर डेफिनेशन जानी जे कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस. द कंप्यूटर होची गोटे डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस. फॉर डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस वी हैव टू इनपुट द डाटा, देन द कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स अस द फाइनल रिजल्ट. तो आम डाटा इनपुट करती कंप्यूटर ताको प्रोसेसिंग करे, देन आमको फाइनल रिजल्ट दिए. तो डाटाज आर द रॉ फैक्ट्स एंड व्हिच आर मीनिंगलेस. तो से मीनिंगलेस डाटा को गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर जो अरेंज करा जाए दैट इज परफॉर्म बाय द प्रोसेसिंग. तो ये प्रोसेसिंग किए करे, ये प्रोसेसिंग टा हमारा सीपीयू थ्रू रे ही हुए. देन आफ्टर प्रोसेसिंग देन वी गॉट द रिजल्ट. तो ये सीपीयू इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is also known as the brain of the computer. आपको कंप्यूटर ब्रेन मध्य कहा जाए. आर काम होची स्टोर द इनपुट डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड आउटपुट रिजल्ट. तो आम जो कहले इन द डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस वी हैव टू इनपुट द डाटा. तो ये इनपुट डाटा को स्टोर करे किए ना सीपीयू. एंड we also know from the definition of computer that computer is totally depends on the human instruction. According to the human instruction, the computer performs its job. Computer does not do anything by itself. से निजे किसी करे नहीं, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली से तार प्रोसेसिंग करि थाए. तो ये जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन देता है से इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होता है कौटी ना सीपीयू. और से इंस्ट्रक्शन को आम कहती कौन सॉफ्टवेयर और आल्सो नोन एज प्रोग्राम. ये सॉफ्टवेयर कौन तो से विषय आम डिटेल नेक्स्ट परवर्ती क्लास रे पढ़िबा. तो प्रोसेसिंग कला परे जो आउटपुट आसीबो से आउटपुट डाटाटा भी आमर आउटपुट डिवाइस थ्रू रे डिस्प्ले होबा पूर्वरु एंड दिस आल्सो स्टोर्स द आउटपुट डाटा. तो आम जानले कौन सीपीयू रो तीनटा काम तीनटा प्रकार डाटा रोची. गोटे होची आमर इनपुट डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड द आउटपुट रिजल्ट. तो आउटपुट रिजल्ट भी आउटपुट डिवाइस रे डिस्प्ले करबा पूर्वरु सीपीयू रे स्टोर की था. Then how the CPU perform this job? To do this job, CPU has three parts. One is memory, and the next one is the control unit, and the third one is the ALU. This is the block diagram of the CPU. तो आम ये पढ़ले कौन सीपीयू रो काम होला इट स्टोर द इनपुट डाटा. आम जो इनपुट डाटा दबा से इनपुट डाटा सीपीयू रे स्टोर हम. और जो इंस्ट्रक्शन अच्छी हाउ टू परफॉर्म दिस प्रोसेसिंग से इंस्ट्रक्शन भी स्टोर हम. एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट डाटाटा आउटपुट डिवाइस रे डिस्प्ले करने पूर्व से ये आमर सीपीयू रे स्टोर हम. तो फर्स्ट वी हैव टू इनपुट द डाटा, देन दिस इनपुट डाटा विल गोज टू द जाए कौटी कि ना मेमोरी पार्ट को. तो मेमोरी काम वाला जो इनपुट डाटा में दबा से इनपुट डाटा स्टोर करता है. और जो इंस्ट्रक्शन जोटा कि आम सॉफ्टवेयर कहते से सॉफ्टवेयर भी स्टोर होता है मेमोरी यूनिट रे. आउ जो आउटपुट डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट डाटा इज ऑल्सो स्टोर एट दिस यूनिट. ये यूनिट रे ही मेमोरी यूनिट रे स्टोर है कि था. देन नेक्स्ट पार्ट इज द कंट्रोल यूनिट. द कंट्रोल यूनिट रो काम वाला जस्ट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू. सीपीयू रो जो ऑपरेशन माने प्रोसेसिंग हबो ताको कंट्रोल करबा. तो जो इनपुट डाटा अच्छी मेमोरी पार्ट रो आसीबो. फर्स्ट इट ट्रांसफर टू द कंट्रोल यूनिट, देन कंट्रोल यूनिट send this data to the ALU. तो ALU is the place actually where the processing occurs. जो processing हुए कोटी ना ALU part रे ही हुए. Then after processing this data send to the control unit. The control unit then send the data to the memory unit. तो से output store होगा कोटी memory unit रे. Then if you want to display this output result, then you can also display it through the output unit. तो ये हमें डिटेल ले बुझिबा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस थ्री यूनिट्स. तो ये तीनटा यूनिट रो फंक्शन कौन. तो फर्स्ट हमें बुझिबा फंक्शन ऑफ द मेमोरी और इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टोरेज यूनिट. ताको मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट बोली मध्य कहा जाए कारण ये जस्ट यार काम हो टू स्टोर.
इट डज नॉट डू एनीथिंग इट जस्ट जॉब इज टू जस्ट टू स्टोर तो जहाँ किसी आम जो इनपुट डाटा थी इंस्ट्रक्शन थी आउटपुट को जीवा पूर्व ताको फर्स्ट इट विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट तो इट स्टोर ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग तो आमर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो दरकार हुए प्रोसेसिंग पाई आर काम होला ताको स्टोर करवा इट्स ऑल्सो स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट आर सेंड टू एन आउटपुट डिवाइस रे डिस्प्ले करने पूर्व तो जो फाइनल रिजल्ट है से रिजल्ट भी कौटी स्टोर होता है ना ये मेमोरी यूनिट तो आम ए कौन जानले मेमोरी इज जस्ट द स्टोरेज एरिया its job is just to store the input data instructions and the output data then the next part is the control unit then what are the function of control unit according to its name it suggests that it just control the function of the CPU आर काम होला just control करिबा CPU रो जो function अछि ताको control करिबा it controls the transfer of data and instructions among the other units of the computer the computer जो different parts सब रहिला तो ताको parts different parts भितरे जो data transfer को control करे this control unit then its next job is to communicate with the input and output devices for transfer of data or result from the storage तो ये गोटे कम्युनिकेट मीडिया भाव में काम करे एमंग द इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस इज जस्ट कंट्रोल इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर द डाटा ये प्रोसेसिंग करेनी कि डाटा को स्टोर भी करेनी आर काम होला जस्ट टू कंट्रोल द डाटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट and control unit is just control then where the processing occurs आम जानते CPU is a processing device then actually where the processing occurs the processing is occurs in the ALU part the ALU it is also known as the arithmetic and logic unit it is actually the part of the CPU where the processing occurs this unit consists of two parts it has two parts one is the arithmetic section and the second one is the logic section then what is the function of this arithmetic section the arithmetic according to its name it only perform the arithmetic operation तो जो arithmetic operation सब अच्छी कौन arithmetic operation अच्छी like addition subtraction multiplication and division so this type of operations are occur on this part तो यही अरिथमेटिक ऑपरेशन जोटा कि आम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो यही सब ऑपरेशन हुए कोठी अरिथमेटिक पार्ट रे तो जमती कि फॉर एग्जांपल तो अरिथमेटिक माने कोन जो कि आम नंबर दबा आल्सो गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स फॉर एग्जांपल सपोज मु गोटे नंबर देली 5 अनदर नंबर देली 3 तो मते जदि एडिशन करबा तो जो रिजल्ट पाइबा आम 8 तो इट इज आल्सो ए डिजिट तो आम ये बुझले कौन अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर दोज टाइप ऑफ ऑपरेशन इन व्हिच यू गिव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट एंड आल्सो यू गेट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट जो थे कि आम डिजिट डाटा दबा और डिजिट ही रिजल्ट पाइबा तो से टाइप ऑपरेशन हुए देन द नेक्स्ट पार्ट होची हमर लॉजिक सेक्शन तो लॉजिक सेक्शन माने कौन लॉजिक मीन्स व्हेयर द रिजल्ट्स आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स और एस और नो जो थे कि रिजल्ट आमर ट्रू फॉल्स किंबा एस और नो रे आसी थाए तो से आम कौन करते बट यू गिव द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट आम डाटाटा डिजिट फॉर्म रे दबा बट आम रिजल्ट पाइबा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स तो कौ केस रे जिते बड़े आम दुईटा नंबर को कंपेयर करती किंबा मैच करती जे दुईटा नंबर सामान कि ना तो से केस रे आमर आंसर आसे कौन एस और नो सपोज मु गोटे नंबर देली 5 अनदर नंबर देली 3 दिस बोथ आर द डिजिट दुईटा जाक डिजिट और जदि मु कंपैरिजन ऑपरेशन कली जे मु कंपैरिजन ऑपरेशन कोडा जोटा कि हमर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू कि इक्वल टू तो मुझे जदि कहली 5 लेस देन इक्वल टू 2 5 लेस देन किंबा इक्वल कि 3 ठारू तो ये आंसर कौन आसीबो 5 टा लेस नुहे कि इक्वल नुहे तो आंसर आसीबो कौन ना फॉल्स तो जो थे कि आम नंबर दबा बट रिजल्ट पाइबा आम ट्रू और फॉल्स रे तो से टाइप ऑफ ऑपरेशन कहुए कौन लॉजिक ऑपरेशन तो दिस टाइप ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुए कोठी ना हमर एलयू पार्ट तो आम ए कौन जानले CPU has 3 parts one is the memory unit
कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ताको काम सब अलग अलग, फंक्शंस अलग अलग। सीपीयू रो जो मेमोरी पार्ट रही से जस्ट इट इज द स्टोरेज प्लेस। कंट्रोल यूनिट रो काम होला कंट्रोल करिबा द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, बट एक्चुअली द प्रोसेसिंग इज परफॉर्म इन द एलयू पार्ट। तो प्रोसेसिंग हुए हमर एलयू पार्ट रे। तो ये मेमोरी कौन जानिले एबे मेमोरी कौन। तो आम नेक्स्ट क्लास रे डिटेल्स जानिबा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी। तो कंप्यूटर रे कौन कौन मेमोरी सब यूज करा ताको आम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास रे बढ़िबा डिटेल। तो नेक्स्ट टॉपिक आम नेक्स्ट क्लास रो नेक्स्ट टॉपिक होची कौन डिटेल्स ऑफ मेमोरी। तो आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा से विषय रे। थैंक यू टिल देन बाय बाय।